प्रारब्ध का लेखा जोखा क्या बदला जा सकता है? क्या बुरे कर्म अच्छे कर्मों से काटे जा सकते हैं? क्या जो प्रारब्ध में ऐड हो चुका है क्या उसको आगे पीछे किया जा सकता है? जी हाँ, बहुत से लोग, बहुत से सवाल, मन उथल पुथल, लेकिन बुरे कर्मों से अच्छे कर्म नहीं करते हैं, अच्छे कर्मों से बुरे कर्म भी नहीं करते हैं। ये प्री डिसाइडेड जब जो चीजें हो जाती हैं, क्योंकि हर कर्म का, आप चाहे इतना सा कर्म करें, इतना बड़ा कर्म करें, हर कर्म का फल मिलना आवश्यक है, मिलता है, जरूरी है। आप जो भी कर्म करते हैं आपके प्रारब्ध में उसको जोड़ दिया जाता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, वो कर्म आपके आगे प्रारब्ध में जोड़ दिया जाता है। जब उसका समय आएगा ऑटोमेटिक फल मिल जाएगा, चाहे आपके लिए वो कर्म अच्छा हो, आपका वो कर्म चाहे बुरा हो। ये डिसाइड करना प्रकृति का काम है, विधाता का काम है, भाग्य का काम है, वो आपके भाग्य में ऐड हो जाता है। बहुत से लोग करते क्या है, पहले पाप करना चालू कर देते हैं, फिर कहे कि जाने अनजाने कोई ऐसे कर्म होते चले जाते हैं या फिर कुछ भी, तो वो ऐड हो जाते हैं। अब व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को लगता है कि यहाँ से आगे मरने की अवस्था है, आज ही कुछ ऐसे पुण्य काम कर लूं जिससे मेरे पुराने कर्म कट जाएं, तो वो व्यक्ति पुण्य के कार्य करने लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में होते क्या है, व्यक्ति सोचता है कि मेरे बुरे कर्म कट गए होंगे, लेकिन बुरे कर्म कभी नहीं करते, ना अच्छे कर्म करते हैं। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो निश्चिंत रहिए, आपको अच्छा फल भी मिलेगा, और बुरे कार्य किए हैं तो अच्छा फल आने के, अगर अच्छा फल पहले आ गया है तो निश्चिंत ये भी हो जाएगी कि बुरे कर्मों का बुरा फल भी हमें मिलेगा। जब अच्छे का मिल रहा है, बुरे का मिलेगा, तो आप अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि भाग्य उदय उन्हीं से होता है। अब ऐसे में बहुत से लोग करते क्या है कि शुरू में सारी चीजें लगी हुई हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब हमारे कर्म कट जाएंगे या फिर हम और चीजों को बदल देंगे। नहीं, कुछ नहीं बदल सकते आप। आपका इतना सा कर्म भी भाग्य विधाता देखता है, वो पूरे प्रारब्ध में ऐड हो जाता है। कब उसका फल मिलना होता है ये भी फिक्स हो जाता है, कब कितना मिलना होता है ये भी फिक्स हो जाता है। तो आप सोच समझ कर थोड़ा कर्म करें। अगर आपको सद्बुद्धि आ गई है, कहने का तात्पर्य बहुत सी बार हम कर्म करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, या फिर कर दिया उसके बाद पता चलता है कि यार गलती कर दी, तो उसका फिर आप सिर्फ पछतावा ही कर सकते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पछतावा छोड़े, अपने अगले कर्म पर ध्यान दें। क्योंकि मान लो जब कोई कर्म बुरा भी हो गया, हो सकता है हमारे हिसाब से बुरा हो, प्रकृति के हिसाब से नहीं हो, प्रकृति को कुछ और नजरिए से देखते हो, तो ऐसे में आप इतना वो ना करें। जो अब आपने जो जानबूझकर कर दिया उसका सबसे ज्यादा पछतावा करें कि भैया ये कैसे हो गया, तो मेरे से जानबूझ के हुआ है। तो फिर आप अच्छे कर्म भी करने लग जाए, क्योंकि जब वो बुरे कर्म का फल मिलेगा तब आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परिस्थिति में उसका दुख दर्द झेलना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप अच्छे कर्म करोगे तो उसके बाद वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के साथ ही दुख और संघर्ष में आप देखोगे संघर्ष कर रहे हो और कोई बड़ा मुकाम आपको मिल जाता है, क्योंकि बुरे कर्मों का फल मिल गया, अब अच्छे कर्मों के फल मिलने की बारी है। लेकिन इस दौर में कुछ लोग करते क्या है कि यार जब प्रारब्ध ऐड है, सब कुछ ऐड है, सब कुछ पहले से फिक्स है, तो हम कर्म क्यों करें? ऐसे बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, या फिर बहुत से लोगों के मन में आते हैं, जैसे हमारे भी आया होगा। तो इसमें क्या है कि जब हम जितना संघर्ष करते हैं, मान लो भाग्य में हमको 1 लाख रुपए मिलने लिखे हैं और हम रिजाई ओढ़कर सो गए, तो पता चला कहीं से हमारे पास 10,000 रुपए आए। ऐसे हमने अक्सर बहुत सारी कहानियां सुनी है, बहुत सारे लोगों के जीवन में भी देखा है। जिस व्यक्ति ने प्रयास किया है उसने इतिहास भी रचा है, लेकिन जिसने प्रयास ही नहीं किया कि हाँ जो ठीक है वो आ जाएगा, तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग भी ऐसे देखे हैं जिन्होंने प्रयास नहीं किया, तो उतना सीमित मात्रा में धन आया, बस उनकी आजीविका चलती जा रही है। जितना उन्होंने कहीं की रिजाई ओढ़ कर बैठ गए कि भैया जो भाग्य होगा आ जाएगा, तो मैं ये देखता हूँ, अक्सर नोटिस भी करता हूँ कि उतना ही धन उनके पास आता है जितना वो महीने में कहें कि महीने का जीवन यापन कर सके, फिर नेक्स्ट महीने सैलरी, नेक्स्ट मंथ सैलरी, ऐसे चलती रहती है। लेकिन कभी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास नहीं किया, और हमेशा ये कहते हैं कि जो भाग्य में होगा अपने आप आ जाएगा। हालांकि ये सही है, भाग्य में होगा जो आ जाएगा, लेकिन कम ज्यादा होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है। कुछ व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते जाते हैं, या तो अब इसमें ये डिसाइड हो सकता है कि प्रारब्ध उनसे खुद मेहनत करवा लेता हो, लेकिन बहुत से व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं जो नशे को अपनी आदत बना लेते हैं और कहते हैं कि जो होगा हो जाएगा, और सुबह शाम नशे में डूब जाते हैं, उनका फिर कभी शायद भाग्योदय नहीं होता। तो ऐसे में थोड़ा सा संघर्ष का रास्ता अपनाएं, संघर्ष में धैर्य रखें, क्योंकि जब बुरे कर्म है ये कट जाएंगे तो अच्छे कर्म आएंगे, वहां आपको फिर जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे में जहां आप बुरी परिस्थिति में भी संघर्ष कर बैठे, तो 1 लाख को 10 लाख में ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ लोगों के साथ भी देखा गया है। जी हाँ, तो आप ये याद रखें कि जब आपने बुरे कर्म किए हैं
तो अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों आपस में नहीं काटते। बुरे कर्मों का फल भी मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। तो इसलिए अब ये भाग्य विधाता डिसाइड करता है कब आपको कौन सा फल देना होता है। क्योंकि बहुत सी बार क्या है, हम देखते हैं लाइफ में हमारे पहले दुख आ जाता है, तब हम बड़े परेशान होते हैं कि यार पहले दुख आ गया, अब क्या करें, ये करें वो करें, बाद में आ जाता, पहले पैसे आ जाते। दोस्तों हर व्यक्ति यही कहता है कि अगर पहले दुख आ गया 100 गुना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां कम है, थोड़ी चीजें कम है। अगर ऐसे दौर में आ जाए जहाँ जिम्मेदारी अपने हाई लेवल पे हो और दुख दर्द आ गया, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइड जैसे बड़ी चीज अटेम्प्ट ले लेता है, डिसीजन ले लेता है। जी हाँ, तो ऐसे में फिर वो वेट नहीं कर पाता कि यार अच्छे कर्मों का फल भी आने दिया जाए। और फिर ऐसा नहीं कि मिट जाते हैं। मान लो व्यक्ति अब ये सुसाइड प्रारब्ध में कितनी डिसाइड है इसका कोई हमें ज्ञान नहीं, तो फिर ये कर्म आगे भी चलते जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि कर्म मिट जाएंगे, कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। तो आप ये याद रखें। तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान हर अवस्था को झेल लेता है। क्योंकि ध्यान में क्या है, व्यक्ति का माइंड शांत रहता है। माइंड शांत रहेगा तो जीवन तो आसान रहने वाला है। तो ये फैसला आप कर सकते हैं। तो ऐसे में बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म जब आएंगे, तो क्योंकि बहुत सी बार क्या है, बुरे कर्म जब पहले आ जाते हैं तो ऐसा भी देखने को बहुत बार मिला है कि वो व्यक्ति इतिहास रचता है। क्योंकि उस व्यक्ति ने मतलब पहले जो भी कर्म किए हैं, अब किस किस बुरे कर्म को उन्होंने कहीं कि भाग्य विधाता ने पहले संघर्ष के दौर में डाल दिया है। वो व्यक्ति संघर्ष भी कर रहा है, अच्छा खासा संघर्ष भी कर रहा है, उसकी डिमांड हाई लेवल जा रही है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है, सफल नहीं हो रहा और लगातार कर ही जा रहा है। तो अब जब जैसे ही उसका अच्छे कर्मों का फल आएगा, तो फिर वो बंदा इतिहास रच देता है। कुछ लोग ऐसा एफर्ट लगाते हैं, इतिहास रचा भी है। तो आप ये डिसाइड करें कि हमें अच्छे कर्म हर समय करते रहना है। किसी को अगर हम देने में सामर्थ्य रखते हैं तो देने की चेष्टा जरूर करें, क्योंकि कब ये हमारे काम आ जाए, कब हमारी ये लुढ़कती गाड़ी में ओट लगा दे, हमें नहीं पता। क्योंकि ऐसा भी जीवन में बहुत एक्सपीरियंस होता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा समय की मार झेल रहा होता है तो बीच में सडनली एक ऐसा गैप लग जाता है जहां से उसको पैसे या फिर कुछ फ्लो बन जाता है, मन की शांति मिल जाती है। वो ऐसे छोटे छोटे कर्म होते हैं जो ओट लगा देते हैं कि भैया व्यक्ति ज्यादा परेशान हो रहा है, ये अच्छा कर्म भी है, इसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, जिससे इसको थोड़ी शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, जिससे ये और थोड़ा आगे अच्छे से संघर्ष कर पाए, जिससे ताकत मिल जाएगी, इसको एनर्जी मिल जाएगी, बूस्टर मिल जाएगा। और फिर इसको थोड़ा सा अब जो और कर्म बचे उनको झेलने दिया जाए और फिर इसका भाग्य उदय हो जाता है। तो आप देखोगे उसके बारे नारे हो जाते हैं, वो इतिहास रच देता है। क्योंकि ना तो उसने संघर्ष का मार्ग छोड़ा, और जब उन्होंने पुराने अपने बुरे कर्म किए तो अच्छे कर्मों को भी नहीं छोड़ा। तो बुरे कर्म में और अच्छे कर्म ये है कि जब आपका दुख और संघर्ष का दौर आएगा, आप संघर्ष भी करोगे, पेशेंस भी रखोगे, और आपको ऐसी चीजें मिल जाएगी अगर आप नहीं रख पा रहे, जैसे मेडिटेशन। उस टाइम पे कोई वीडियो आपसे ऐसे टकरा जाएगी, आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है, मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए और संघर्ष करते रहिए, धैर्य रखिए। आपके अच्छे कर्मों का फल आने वाला है, या फिर अच्छे कर्मों का फल आएगा तो आपके ये सब चीजें काम आने वाली है। बहुत से आपने मोटिवेशनल वीडियोस जब देखे होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, वो कहते हैं कि कभी सफलता में खुशी नहीं मिलती, सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है, जो रास्ते चुने हैं, खुशी वो प्रदान करते हैं। अब ये क्या था, संघर्ष, कहीं ना कहीं कर्म, जो कर्म आ गए, संघर्ष कर लिया, पेशेंस रख लिया और ऐसा हार्ड वर्क कर लिया और अपने गोल हाई लेवल पर रखे और लंबा संघर्ष देखा, किसी के छत नहीं, किसी की छट्टा पकड़ी, किसी के घर नहीं है, और वो करते गए और अपना जैसे ही कर्म उनका खटा, अच्छे कर्मों का भाग्य उदय हुआ, उन्होंने इतिहास रच दिया, फिर वो डायरेक्ट अमीरी की रेखा पर आ गए। क्योंकि उन्होंने उस संघर्ष के दौर पर हार्ड वर्क नहीं छोड़ा, पेशेंस नहीं छोड़ा, फोकस के साथ काम करते रहे, निरंतर संघर्ष कर रहे, हार नहीं मानी। और आप देखोगे जब उनका जैसे ही भाग्य उदय हुआ, सीधा सीधा पटरी चेंज हो गई। और फिर उनके लाइफ में फिर अब लोग करते क्या है, सिर्फ उनकी सक्सेस को देख रहे होते हैं और उनकी मेहनत पर गौर नहीं करते। और मेहनत पर जिसने गौर कर लिया, अगला इतिहास वही रचने वाला है, ये भी ध्यान रखें। तो प्रारब्ध में अगर आपने बुरे कर्म कर लिए हैं तो अच्छे कर्मों पर फोकस चालू कर दें, क्योंकि जब बुरे कर्मों का दुख आएगा तो अच्छे कर्मों का भाग्य उदय भी लेकर आएगा, राजयोग भी बनाएगा आपके भाग्य में। तो इसलिए परेशान ना हो, जो हो गया सो हो गया। अब अगर जहां पर भी हमको लगता है कि हमारी बुद्धि काम कर रही है, वहां पर अच्छा कर्म कर डालिए। ये मत सोचिए कि यार मेरे पास क्या है क्या नहीं। अगर सामर्थ्यवान प्रभु ने बनाया है तो देने की इच्छा भी रखिए। बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों का फल हमें ही भोगना होता है। धन्यवाद।